क्या बंगाल में दोबारा होगा चुनाव? एसआईआर पर ज्ञानेश से हुई बड़ी गलती और अब इसी गलती ने पूरे चुनावी नतीजे पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आंकड़े सामने आ गए हैं जिन्होंने सियासी हलचल जो है वो बढ़ा दी है। बंगाल की 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर जितना था उससे कहीं ज्यादा वोटर मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अब सवाल सीधा है, अगर हटाए गए वोटरों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की मिलती है जिनका नाम गलत तरीके से काटा था, तो क्या इन 31 जो सीटें हैं, जो विधायक जीते हैं, उनके नतीजे जो है वो खतरे में पड़ सकते हैं? क्या 31 विधायक अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं? क्या बंगाल में दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस बात को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार कह रहे थे कि हम बंगाल का चुनाव हारे नहीं है, हमें हराया गया है, तो क्या अब उसी दावे के पीछे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिनकी जांच खुद सुप्रीम कोर्ट कर रही है? लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ 31 सीट की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की अपीलों, हटाए गए नामों और उनकी स्थिति का पूरा हिसाब मांगा है। यानी अब असली लड़ाई आंकड़े की है। तो आखिर एसआईआर में हुआ क्या था? कितने नाम हटे थे? कितने लोगों ने अपील की थी? 31 सीटों का यह आंकड़ा सामने कैसे आया? और क्या वाकई बंगाल के चुनावी नतीजे पलट सकते हैं? आज के इस वीडियो में शुरुआत से लेकर सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार की सुनवाई तक पूरा मामला समझाते हैं एक एक आंकड़े के साथ। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे पर फिर से सवाल खड़े हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जो आंकड़े रखे गए उन्हें इस बहस को और गंभीर बना दिया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था जिनके नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए हैं। एक सीट पर जीत का अंतर सिर्फ 401 वोट बताया गया है, जबकि 8,785 नाम हटाने का आंकड़ा सामने आ रखा है। हेडलाइंस देखिए, फिर बताते हैं आपको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किलें बीजेपी सत्तारूढ़ बंगाल की बढ़ा दी है। देखिए हेडलाइंस देखिए, बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, 31 सीट पर जीत के अंतर से ज्यादा हटे वोटर, तो क्या दोबारा होंगे चुनाव? दूसरी हेडलाइंस देखिए, क्या हम नए चुनाव को आदेश दे सकते हैं? बंगाल चुनाव में जीत का अंतर एसआईआर से हटाए गए वोटरों से कम होने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। गौर कीजिएगा, क्या हम फिर से चुनाव करा सकते हैं? मतलब इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मौजूदा जो सत्ता है बंगाल की, जो शुवेंदु अधिकारी नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, उनकी सत्ता डोल सकती है। तीसरी हेडलाइंस देखिए, बंगाल एसआईआर केस, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से मांगा 38 लाख लंबित अपीलों का ब्यौरा, वोटर लिस्ट से नाम काटने पर हुई बहस। देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची की गहन जांच हुई। चुनाव आयोग के अनुसार फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई। आधारित आंकड़ों के मुताबिक अंतिम सूची में करीब 6 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे। एसआईआर के दौरान नाम हटाने और जोड़ने को लेकर दावे और आपत्तियां भी सामने आई हैं। यहीं से विवाद तेज हुआ। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मतदाता सूची से नाम हटाने का असर चुनाव परिणाम पर पड़ा है और एसआईआर ने चुनावी समीकरण को प्रभावित किए हैं। मामला मंगलवार को तब ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ जब वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम थी। देखिए, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए गए। तृणमूल कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि राज्य के 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था जिनका नाम मतदाता सूची से हटाए गए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अदालत इस तरह के नए चुनाव का निर्देश जो है वो दे सकता है? गौर कीजिएगा, चीफ जस्टिस ने जो है वो सवाल किया, क्या अदालत फिर से चुनाव का निर्देश दे सकता है? चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने बनर्जी ने कहा कि इस संबंध में एक आवेदन दाखिल किया गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि विधानसभा क्षेत्र संख्या 145 में हार का अंतर केवल 401 वोट था, जबकि मतदाता सूची से 8,785 नाम हटाए गए थे। एक अन्य विधानसभा क्षेत्र में हार का अंतर सिर्फ 316 वोट था, जबकि हटाए गए मतदाताओं की संख्या इससे कहीं अधिक थी। दलील सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल किया कि क्या आप इस संबंध में आवेदन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन क्या अदालत इस तरह के नए चुनाव का निर्देश दे सकती है?
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि क्या 31 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचित उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दाखिल की गई है। बनर्जी ने जवाब दिया कि कुछ मामलों में चुनाव याचिका दाखिल की गई है, लेकिन सभी 31 सीटों पर ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस जयमाला बागची ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए पूछा कि मतदाता सूची से हटाए गए कितने लोगों ने अपना नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाना स्वीकार कर लिया तो केवल हटाए गए मतदाताओं और जीत के अंतर की तुलना करना व्यवहारिक रूप से अर्थहीन हो सकता है। जस्टिस बागची ने उदाहरण के जरिए समझाया कि अगर किसी सीट पर 100 नाम हटे हो, जीत का अंतर 50 वोट हो और हटाए गए 100 लोगों में से 60 या 70 ने अपील की है तो मामला ज्यादा गंभीर हो सकता है। यानी अदालत यह भी देखना चाहती है कि हटाए गए मतदाताओं में कितने वास्तव में वोट देने के पात्र थे और उनकी अपील का क्या परिणाम हुआ। यही एक और बड़ा आंकड़ा सामने आया। सुनवाई में अदालत को बताया गया कि पश्चिम बंगाल के एसआईआर से जुड़े अपील ट्रिब्यूनल में करीब 38 लाख अपीलें लंबित है, प्रक्रिया में है। इनमें लगभग 31 लाख अपीलें मतदाता सूची में दूसरे लोगों के नाम शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली बताई गई है, जबकि लगभग 7 लाख अपीलें उन लोगों की थी जिन्होंने अपने नाम हटाए जाने को चुनौती दी है। यह आंकड़ा भी अदालत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि अपीलों का बड़ा हिस्सा सिर्फ नाम हटाए जाने के संबंधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से चुनाव आयोग से विस्तृत आंकड़े मांगे हैं। अदालत यह जानना चाहती है कितनी अपीलें दाखिल हुई, कितने लंबित है, कितने का निपटारा हुआ और किन मामलों में मतदाताओं को राहत मिली है। अदालत की निगरानी सिर्फ 31 सीटों तक सीमित रखने की बात भी नहीं कही गई है। यानी पूरा विवाद व्यापक मतदाता सूची प्रक्रिया और अपील तंत्र की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ ज्ञानेश कुमार का नाम क्यों आ रहा है? देखिए, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी भूमिका पर राजनीतिक सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष ने प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी कारण चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल जरूर उठ रहे हैं और यही वह बिंदु है जहां ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पुराने आरोप पर चर्चा हो रही है। उन्होंने बार बार कहा था कि बंगाल में उनकी हार के पीछे मतदाता सूची में बदलाव और चुनावी प्रक्रिया का असर था। अब 31 सीटें के आंकड़े अदालत के सामने रखे जाने से उनके दावे को राजनीतिक बहस में नया आधार जरूर मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या 31 विधायक रद्द होंगे? क्या बंगाल में दोबारा चुनाव हो सकता है? क्योंकि मामला अब सिर्फ राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं रहा। अदालत ने आंकड़े की जांच और अपीलों की स्थिति जानने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता सामने आते हैं जिनके नाम गलत तरीके से हटे थे और उनकी अपीलें सफल होती है। तो विपक्ष का यह तर्क मजबूत हो सकता है कि एसआईआर का चुनावी प्रभाव पड़ा है। अगले चरण में सबकी नजर चुनाव आयोग के आंकड़े पर होगी। कितने नाम हटे, कितने वापस जुड़े, कितने ने अपील की, कितने ने अपील स्वीकार हुई और इन सवालों के जवाब बेहद अहम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने आए आंकड़ों ने एसआईआर को लेकर विवाद को नई गंभीरता दे दी है। अब लड़ाई आरोपों से आगे बढ़कर दस्तावेज, अपीलों और कानून प्रणाली की है। अगर अदालत को इसी सीट के परिणाम और गलत तरीके से हटाए गए पात्र मतदाताओं के बीच ठोस संबंध मिलता है तो तस्वीर बदल सकती है। यानी फैसला अभी बाकी है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। क्या एसआईआर ने बंगाल का चुनाव बदला है या सिर्फ चुनाव के बाद राजनीति को एक नया मुद्दा दिया है? आने वाले आदेश और चुनाव आयोग के आंकड़े इस सवाल का जवाब जो है वो तय करेंगे। लेकिन अभी इतना साफ है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को कोर्ट ने नोटिस दिया, जवाब मांगा, इससे जो है ज्ञानेश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है और सत्तारूढ़ पश्चिम बंगाल की सरकार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखना दिलचस्प है कि जो ममता बनर्जी की लगातार जो वापसी के संकेत जो है पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। एक तरफ आपने देखा किस तरीके से अभिषेक बनर्जी जो विदेश जाना चाह रहे थे आंखों के इलाज के लिए, उसको अनुमति मिल जाता है। जो उनके खाते को फ्रीज कर दिया गया था वो ठीक हो जाता है और अचानक आपने देखा कि अभी एक चुनाव हुए, उस चुनाव में ममता बनर्जी जो है वो 15 सीटें जीत जाती हैं। तो ये तमाम चीजें देखकर लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल के अंदर वापसी कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो नोटिस ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग को आया है, उस नोटिस का क्या कुछ जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को वो सौंपते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इन जवाबों से संतुष्ट होता है, नहीं होता है? अगर संतुष्ट नहीं होता है तो क्या बंगाल के विधानसभा चुनाव जो है वो फिर से हो सकता है या फिर 31 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव हो सकता है? मतलब पूरा एसआईआर का मामला फिर से जो है वो सुर्खियों में आ गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।